हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आज हम छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जो छोटी जरूर है लेकिन आपके दिलों को जरूर छुएगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो इसे एंड तक जरूर सुने। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहां भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी से पहले वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेजते। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिन बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए और देखा कि भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए और घर में जाकर देखा कि होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाली समधी के घर 3 बार गया और तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू का घर का काम काज करते हुए नजर नहीं आई। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने की ना सोचे, उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा न रखे, वो किसी और की माँ और किसी परिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान दें कि बेटी कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो, उससे घर का काम काज अवश्य करना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी है कि बेटी से बहू बनाने की। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सजा हमारी बेटी को मिलती है और माँ बाप को भी मिलती है। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये सच कड़वा है। तो शायद आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आज मेरा बस एक यही मतलब है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो पढ़ लिखने के साथ साथ घर के कामों को भी थोड़ा सा अपना हाथ दें, हाथ बटाएं, ताकि कल को जब आपकी बेटी को जरूरत पड़े तो उसे किसी का मुंह न देखना पड़े। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमें लाइक्स और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।